वंस अगेन वेलकम बच्चों। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दी नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। राइट, अब देखिए IUPAC का मतलब क्या है, लॉन्ग फॉर्म आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ग्रुप। राइट, ठीक है, चल आगे बढ़े फिर। तो अब देखिए ये जो सारे जो पॉइंट्स लिखे हुए, ये पॉइंट्स मैं आपको बताने जाऊंगा, बहुत कोशिश करूंगा तभी नहीं समझेगा। ऐसा क्यों, आप लोग कमज़ोर हो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, है इवन तो मैं भी पहले बार अगर पढ़ने जाऊंगा तो मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि जब हम रूल्स पढ़ते हैं तो उतना समझ में नहीं आता। एग्जाम्पल में डायरेक्ट हम लोग जंप करते हैं, उसके साथ साथ मैं आपको रूल्स बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोग करते हैं एक काम, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो एग्जाम्पल में जो नाम लिखे हुए, ये नाम भी सही ऐसा ज़रूरी नहीं है, टाइप किया गया है या फिर मैंने टाइप करने के लिए बताया है, जो मेरी असिस्टेंट है वो टाइप करती है, तो फिर कभी कभी गलतियां होती है और मैंने देखा है ये गलत है, आगे के मुझे पता नहीं। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स से दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, मैं इसको यहाँ पे पहले लिख भी लेता हूँ। ठीक है, व्हाट इज दिस, एक्चुअली CrNH3 एंड Cl3। ठीक है, ये कंपाउंड। अब इसका कंपाउंड का नाम क्या है बाद में। अब हम लोग सिंपली सबसे पहले यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेप ये देखना है। ठीक है, एज पर दी IUPAC नॉमेनक्लेचर रूल, IUPAC क्या कहता है, एज पर दिस IUPAC नॉमेनक्लेचर रूल, देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज व्हाट हम पहले ले चुके हैं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो Cl है वो कहाँ पे है, आयोनाइजेशन स्फीयर में है, मतलब बाहर है। ये 3 क्लोरीन का मतलब क्या है, 3 निगेटिव क्लोरीन, क्लोरीन 1, क्लोरीन 2 एंड क्लोरीन 3। ठीक है, ऑर्गेनिक में अगर होता तो हम Cl3 बोल ही नहीं पाते, वाई, बिकॉज Cl2 मॉलिक्यूल इज पॉसिबल बट Cl3 इज नॉट पॉसिबल। इवन तो अगर आप बोलते हो K2 तो ऑर्गेनिक में पॉसिबल नहीं, K3 नॉट पॉसिबल, कोई कंपाउंड नहीं है। बट हियर K2 मीन्स व्हाट, 2K+, इसका मतलब क्या है, 2K+, समझ में आ रहा है। तो यहां पर ये Cl3 का मतलब क्या है कि देखो ये 3 निगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो फिर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का क्या होगा, 3 पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज 3 पॉजिटिव। तो अब आपको इससे क्या पता चल गया, आपको पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब वो है कि जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद अपनी आइडेंटिटी को नहीं लूज करता है। मतलब इन एन एक्चुअल आपको पता है क्रोमियम, अमाइन, H2O, क्लोरीन, ये सारे अलग अलग होना चाहिए था पानी में डिसॉल्व करने के बाद, बट नहीं होता, इसलिए वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। राइट, अगर कोई गलती से नए देख रहे तो और समझना है तो पुराने वीडियो देख लो या फिर कहीं से भी टॉपिक क्लियर कर लो बच्चों। नाउ व्हाट, इसका मतलब क्या है, दिस इज योर कैटायन, ये क्या है आपका कैटायन है। क्यों कैटायन है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है और काउंटर आयन क्या है, निगेटिव है, एंड दिस इज योर एनायन। तो एज पर IUPAC रूल कैटायन इज रिटन फर्स्ट, एनायन को बाद में लिखते हैं। पहला हम क्या करेंगे, फिर इस कैटायन का नॉमेनक्लेचर करेंगे, बाद में एनायन का नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब इस कैटायन का नॉमेनक्लेचर करने के पहले और एक बात है, जैसे अब चलो पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको डिसाइड, फर्स्ट स्टेप आपको पता होना चाहिए कौन सा कैटायन कौन सा एनायन है, क्योंकि आपको कैटायन का नॉमेनक्लेचर पहले करना है। तो ये कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया। अब ये कैटायन का जब आप नॉमेनक्लेचर करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले एंट्री मार के आपको क्या करना है, लिगैंड्स का नॉमेनक्लेचर करना है। किसका, लिगैंड्स का होने के बाद फिर ये सेंट्रल मेटल आयन का। ठीक है, किसका, सेंट्रल मेटल आयन का, पहले लिगैंड का। मतलब जब भी आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एंटर करोगे तो पहले लिगैंड्स का। अब देखो, ठीक है, दूसरा हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब जब आप ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आप एंटर करते हो, ये लिगैंड्स कौन से, 2 है। एक है आपका ये अमीनो या फिर अमाइन, और दूसरा कौन सा, एक्वो हाइड्रेट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्वो। तो इसका मतलब क्या है, लेट्स सी, कि पहले आपको इसका नाम लिखना होगा। अब उसका नाम भी कैसे लिखना होगा आपको, अल्फाबेटिकली। मतलब देखो ये क्या हो गया आपका, एक हो गया आपका लेट्स से NH3, है ना, NH3 को क्या कहेंगे हम लोग, अमाइन। ठीक है, और H2 को हम लोग क्या कहेंगे, एक्वो। मुझे जो है वो बिल्कुल याद मतलब जैसे कॉन्सेप्ट हमेशा जिंदगी भर याद रहता है, बट वो नाम वगैरह याद नहीं रहते, देख लेना, एक्वो ही परफेक्ट, यही है, गलती तो नहीं हो रही, बट
जो नाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक्वो, ये आपको याद रखना बेटा, आपके देने आप स्टूडेंट हो, एक्वो। और NH3 मतलब अमाइन। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? अगर मैं लिखता हूँ एक्वो एंड अमाइन, तो ये AQAM, इसका मतलब पहले क्या आएगा? AM आएगा। तो हम इसका नाम पहले कैसे लिखेंगे, देखिए, अमाइन, यहां पे मैं नाम लिखता हूं इसका अमाइन, एंड ये क्या हो गया? दिस इज व्हाट? एक्वो, ठीक है, अमीनो एक्वो, अमाइन या अमीनो एक्वो, ठीक है। सो अमीनो एक्वो। अब ये जो है 3 3 6 ले गया ना, ये कितने हैं? 3 है। नेक्स्ट रूल, तो आपको क्या करना है? 3 है तो ट्राई, 1 है तो मोनो, 2 है तो ड्राई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 तो हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नियो या नोनेट, डिकेन, अनडिकेन, टोलिकेन, ये आपको पता है इसके नॉमेनक्लेचर। तो फिर ये कितने हैं? 3 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ट्राई अमीनो, कितने? ट्राई अमीनो। ये भी क्या होगा आपका? ट्राई एक्वो, ट्राई अमीनो, ट्राई एक्वो। उसके बाद नेक्स्ट रूल, ये जो क्रोमियम है बेटा, ये क्रोमियम कहां पर है? ये पॉजिटिव आयन में है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फेयर जो है, जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, वो कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या है? पॉजिटिव है, याद रखना। और कोऑर्डिनेशन स्फेयर अगर पॉजिटिव है तो उसको क्या करते हैं? सेंट्रल मेटल आयन को एज इट इज लिखते हैं। तो हम इसको एज इट इज क्या लिखेंगे? क्रोमियम। फॉलोड बाय, जैसे ही आप सेंट्रल मेटल आयन लिखते हो, क्या करना है? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। तो +3 किसका है? इसका +3 है। तो उसको हमें क्या करना है? जो भी सेंट्रल मेटल आयन का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करना हमें? रोमन न्यूमेरल के फॉर्म में लिखना है, रोमन न्यूमेरल के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? रोमन न्यूमेरल के फॉर्म में, और पैरेंथेसिस में लिखना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका? +3 मतलब 3, इस तरीके से आप लिखोगे। मतलब ये टोटली अभी तक आपने क्या लिखा? कैटायन का नॉमेनक्लेचर किया है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायन डन फर्स्ट, देन द एनायन। इसके बाद अब जो एनायन बचा है, एनायन को एज इट इज आपको लिखना है क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड वगैरह नहीं, वो काउंटर आयन है। इस तरीके से आपका क्या होगा? नॉमेनक्लेचर होगा। आप यहाँ पर देखिए, मतलब इसका मतलब थोड़ी सी गलती है यहाँ पर, ये जो नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, ठीक है। ट्राई अमाइन दिया हुआ है, ट्राई क्लोरो, एक्चुअली क्लोरो नहीं, H2O है। अगर यहाँ पे Cl होता तो आप ट्राइक्लोर लिख सकते, क्रोमियम क्लोराइड, बट उस चार्जेस में फर्क पड़ जाते, वो गलती हो जाता, ठीक है। तो थोड़ी गलतियां है इसमें, समझ लो। तो नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे भी देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नाउ हियर, यहाँ पर भी आपको जो ये दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट, ये थोड़ा सा फिर से गलत बनाया हुआ है, बिकॉज दिस इज द NH2। इसको हम लोग कह सकते हैं इथिलीन डायमाइन, रिप्रेजेंट बाय EN। तो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है? इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बेटा, NH2 CH2 CH2 एंड NH2। अगर इसमें कॉम्प्लेक्स 2 मुझे अगर ड्रॉ करके दिखाना है तो कॉम्प्लेक्स विल बी लाइक दैट CO, और इसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ? ऐसे दिखा सकता हूँ, ये NH2 है, ये NH2 है, और यहाँ पर CH2 CH2 है, ठीक है। तो फिर मैं इस कॉम्प्लेक्स को कैसे दिखाऊंगा? इस तरीके से दिखाऊंगा, सॉरी, समझ में आ रहा बेटा? तो ये क्या होगा? यहां से कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑर्डिनेशन पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से। और ये जो ये कितने हैं? 2 है, ये देखिए यहाँ पर 2 है। और फिर सल्फेट आयन टोटल कितने होंगे? सल्फेट आयन का चार्ज है 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव कितने हैं? 2 नेगेटिव ऐसे 3 है। तो इसका मतलब टोटल 6 मतलब एक के पीछे कितना जाएगा? एक के पीछे जाएगा हाउ मेनी? 3, क्योंकि ऐसे 2 है ना, ये 2 है, समझ में आ रहा है? ऐसे स्ट्रक्चर 2 है, एक और एक 2 ऐसे स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलेंगे, और टोटल इसमें 6। तो नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? देखिए, हमको पता चल गया ये निगेटिव है, मतलब ये वाला क्या है? पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ये आयनोस्फीयर स्फीयर निगेटिव है, ठीक है। अब इस इथिलीन डायमाइन में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? डाई लिखा हुआ है, देखिए डाई, इसको मैं इथिलीन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन लिखा है, या फिर इथिलीन, अब कुछ भी, इथिलीन डायमाइन भी लिख सकते हो, इथेन 1,2 डायमाइन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ऑलरेडी डाई है, ऑलरेडी डाई होने की वजह से क्या होगा? ये इथिलीन डायमाइन कितने लिए है? 3 है, देखो 1 है ना, ये 1 इथिलीन डायमाइन, 2 इथिलीन डायमाइन, 3 इथिलीन डायमाइन।
तो आपको ध्यान में रखने वाली बात ये है कि व्हेन ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा इज गिवन इन द नेम ऑफ लिगैंड, जब लिगैंड के नाम पे ऑलरेडी डाई ट्राई ऐसे देकर है तो उसके सामने क्या करते, फिर देखो समझ ध्यान से सुनो, ये लिगैंड में ही, लिगैंड के अंदर ही डाई ट्राई लिखा हुआ है और ऐसे 3 लिगैंड है। ये जो लिगैंड का नाम है इथिलीन डायमाइन, तो डाई है, समझ में आ रहा है, देखो ध्यान दो, इसका नाम ऑलरेडी क्या है इथिलीन डायमाइन, तो इसके अंदर ही डाई है, इथिलीन डायमाइन इसके अंदर ही डाई है, इथिलीन डायमाइन इसके अंदर ही डाई है, और ऐसे 3 इथिलीन डायमाइन को लिखना है, 3 इथिलीन डायमाइन। तो क्या होगा फिर यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा ट्राई इथिलीन डायमाइन। तो रूल इज देयर कि उस वक्त हम क्या करते हैं, जब कहीं पर 2 है, ऐसे 2 जिसमें डाई ट्राई है, जिसमें डाई ट्राई ऐसे 2 लिखना है तो हम उसको क्या करते हैं 20 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 20। अगर 3 है तो हम उसको क्या लिखते हैं ट्रिस, अगर 4 है तो हम उसको क्या लिखते हैं टेट्राकिस। समझ रहे बच्चों? तो इस तरीके से फिर यहाँ पे ये कितने हैं 3 है, तो 3 होने की वजह से हमने क्या किया यहाँ पे ट्रिस लिखा, ट्रिस ब्रैकेट कंप्लीट इथिलीन 1,2 डायमाइन, देन कोबाल्ट, कोबाल्ट क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, ये वाला पॉजिटिव है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अदरवाइज क्या चेंज होगा मैं आगे एग्जांपल में बताता हूँ। कोबाल्ट उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, देन सल्फेट। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिव होता, देखो लेट वी टेक द वन मोर एग्जांपल, नाउ हियर देखो ये है ठीक है ना, अमाइन है सिल्वर, अमाइन है साइनाइड। अब आप इसमें एक चीज ध्यान में रखो, ये जो ये वाला जो है आप कैलकुलेट करके देखो, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगैंड है, लेट्स से दिस इज न्यूट्रल लिगैंड, आई विल राइट ओवर हियर थोड़ा बड़ा ताकि आपको समझ में आए। AG OG लोजी सुनोजी NH3G, ये क्या है न्यूट्रल लिगैंड है, एंड AgCN2 साइनाइड क्या है निगेटिव लिगैंड है। समझ में आ रहा है? देखो साइनाइड 2 मतलब 2 निगेटिव, इसका मतलब क्या है ये 2 निगेटिव कंट्रीब्यूट करेगा, हाउ मच, ठीक है 2 निगेटिव में से एक इस Ag ने ये कर दिया, मतलब इसका ध्यान दो ये +1 है और साइनाइड का 2 है, तो क्या हो गया +1 - 1 ये हो गया, यहाँ पे आया 1 निगेटिव, और इसका +1 ये न्यूट्रल लिगैंड है, दिस वन इज न्यूट्रल लिगैंड, ध्यान ये सब आपको पता होना चाहिए। अमाइन क्या है न्यूट्रल लिगैंड, एंड दिस इज व्हाट निगेटिव लिगैंड, ये क्या है निगेटिव लिगैंड है। तो साइनाइड निगेटिव लिगैंड है और ये न्यूट्रल लिगैंड है, तो अब क्या होगा इसका बना -1 और इसका बना +1, तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया कैटायन और ये अपना बना अनायन। तो क्या होता है कैटायन का तो नाम ऐसे ही लिखते, देखो डायमाइन, दिस इज डायमाइन, लेट्स सी यहाँ पर ये इसका नाम क्या होगा डायमाइन, दिस इज डायमाइन, डायमिनो सिल्वर। तो ये इसका नाम सिल्वर क्यों लिखे हम लोग, इसका नाम हमने सिल्वर इसलिए लिखा है क्योंकि ये कैटायन में है, कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन में, इसलिए हमने इसका नाम सिल्वर लिखा है, दोनों जगह पे सिल्वर। लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे देखो डाई साइनो, 2 साइनाइड है डाई साइनो, लेकिन अब इसका नाम सिल्वर नहीं होगा, इसका नाम है, अब इसमें क्या लगेगा AT लगेगा, अर्जेंटेट। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, लेट्स सी Ag हम लोग जनरली क्या कहते हैं सिल्वर कहते हैं, और इसका लैटिन नेम सिल्वर नहीं है, इसका लैटिन नेम है अर्जेंटम। व्हाट इज दैट अर्जेंटम, उसको रिप्लेस करके उसमें AT लगता है, कब अगर वो सेंट्रल मेटल आयन किसमें है एनायन में है, जैसे ये एनायन है ना, ये सेंट्रल मेटल आयन कहाँ पर अभी एनायन में है, दिस इज एनायन, ये देखो एनायन। तो जो भी सेंट्रल मेटल आयन है उसका जो एक्चुअल लैटिन नेम है क्या है अर्जेंटम, उसमें हम क्या लगेंगे AT लगेंगे, तो क्या लगा अर्जेंटेट, अर्जेंटम, U निकाल ठीक है ना, UM निकाल कर, UM इज रिप्लेस्ड बाय ATE, ठीक है क्या होगा UM इज रिप्लेस्ड बाय ATE, कब जब वो एनायन में है, जब वो एनायन में, तो क्या लगा ATE, और ऑक्सीडेशन स्टेट 1, तो इसका नाम क्या होगा डायमिन सिल्वर, ठीक है नॉमेनक्लेचर क्या होगा डायमिनो सिल्वर 1 डायसाइनो अर्जेंटेट 1, दिस इज द नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं फिर से और कुछ मोर एग्जांपल लेता हूं, हम लोग यहीं पर रुकते हैं बच्चों, ठीक है ओके देन।